अफगानिस्तान के 2 सूबों में मुख्तलिफ मकामात पर एयर स्ट्राइक्स की इत्तला। पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव पर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अफगानिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया, तो वहीं अब तालिबान रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है और चेतावनी देते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। जो अफगानिस्तान का मीडिया है वो ये कहता है कि मदरसे को निशाना बनाया गया है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अफगानिस्तान और भारत के आजकल आपस में रिलेशंस बहुत अच्छे जा रहे हैं। एक जमाना वो भी था जब पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के रिलेशंस अच्छे हुआ करते थे। अफगान अधिकारियों ने चेतावनी दी है, इस हमले का बहुत जल्द बदला लिया जाएगा। वहीं नंगरहार प्रांत की पुलिस ने बताया है कि एक हमले में एक ही परिवार के 23 लोग मलबे में दब गए। मसला रियासत पाकिस्तान और रियासत अफगानिस्तान का है और इसका है कि रियासत अफगानिस्तान क्या बनती जा रही है। वो जो कुछ आपने जिक्र किया, जिन ग्रुपों का वहां पे मौजूद है, इस वक्त खतरा किस किस को है? पाकिस्तान को सबसे पहले, ईरान को अगर वहां पे कुछ गड़बड़ होती है तो कौन इस्तेमाल करेगा? इसराइल, जो कि भारत के साथ मिलकर अफगानिस्तान में इस वक्त अमल पैरा है। पाकिस्तान, चलो मान लेते हैं अफगानिस्तान में है भाई टेररिस्ट कैंप्स, या जिनको ये टेररिस्ट कहते हैं उनके कैंप हैं, मान लेते हैं। ये जो आपने पीओजे में कैंप खोले हुए टेररिस्ट बकायदा ट्रेनिंग के, भावलपुर से लेके पता नहीं एबटाबाद और कहां कहां तक जो आपने ये स्कूलों की एक जाल बिछाया हुआ है, जहां आप ट्रेनिंग देते हैं जहाद की, जो जहाद नहीं है लेकिन आप उसको जहाद कहते हैं, जंग है वो एक उनको बंद करें पहले आप। यहाँ तक कि जब तालिबान की हुकूमत आई और अशरफ गनी साहब की हुकूमत गई, तब भी पाकिस्तान ने दावा किया कि जी ये गवर्नमेंट हमने बनाई है और अब तालिबान हमें भारत से कश्मीर लेकर देंगे। लेकिन ये तालिबान ने भारत से कश्मीर लेकर तो नहीं दिया, लेकिन ये जरूर है कि भारत के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर कर लिया। पाकिस्तानी वजारत इत्तलात ये कह रही है कि हमने वहाँ पे दहशतगर्दों को मारा है। अफगान वजारत इत्तलात ये कह रही है कि नहीं, सिविलियंस उसके अंदर निशाना बने हैं। और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो हर वाक़े के बाद और पाकिस्तान की हुकूमत बराह रास्त इल्ज़ाम भारत के ऊपर लगाते हैं। तो पाकिस्तान भारत के ऊपर इस किस्म का कोई हमला करके उनको जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं करता? तो कोई तो है जो उनको पैसे दे रहा है। ये सिर्फ इंडिया नहीं है, ये साथ उसके पीछे एक और उसका लेके खड़े हैं डोरियां हिलाने वाले, और वो इसराइली हैं। तो इसराइल और इंडिया मिलके इस वक्त खेल रहे हैं अफगानिस्तान में। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को बुलाएं, इंडियंस को बुलाएं, श्रीलंकन्स को बुलाएं, बांग्लादेशी बुलाएं, चाइनीज बुलाएं, इनको बुलाएं, अपने महल्ले वालों को दिखाएं इनको कि ये देखो जी, हमसे कोई किसी को खतरा नहीं है, हमने डिमोलिश कर दिया, खत्म हो गया सिस्टम, यहाँ कोई दहशतगर्दी का कैंप। ये बदकिस्मती से पाकिस्तान आज जिस मरहले पे खड़ा है, वहां पर इस किस्म की गुफ्तगू मुनासिब नहीं है, जायज नहीं। देखिए ना, भारत अगर ये हमले करवा रहा है, वो इसके पीछे मास्टरमाइंड है, तो भारत को भी जवाब देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को जवाब देता है, उनके पास एयरफोर्स नहीं है, लेकिन भारत को पाकिस्तान जवाब नहीं दे रहा। पाकिस्तान को भारत को भी फिर जवाब देना चाहिए अगर भारत ये अटैक पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है। उसूलन तो यही होना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान में जो कत्लेआम कर रही है, अपना भी करवा रही है, ये नहीं है कि खुद ये बड़े बचे हुए हैं, इनका भी हो रहा है, ठीक है ना। तो ये महाज किस लिए खोला जा रहा है इस स्टेज पे? एक तरह से अगर देखा जाए तो ट्रेड वगैरह को लेकर भारत से अपने रिलेशंस को ठीक करने में लगी है, और अक्सर गल्फ कंट्रीज भी भारत के साथ बहुत अच्छे अपने ताल्लुकात रखे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि पॉलिसी यही रखी है शुरू से कि जो कोई कंट्री भी, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, या कोई कंट्री भी जिसके रिलेशंस जो है वो भारत से अच्छे हो जाएंगे, तो हमारे साथ अपने आप ही बिगड़ जाते हैं, जो कि एक बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे रिलेशंस उन कंट्री से खराब हो जाए। और वो अपने उसके मफादात हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ भी काम कर रहा है और उसी तरीके से वो ईरान के खिलाफ भी इन लोगों को इस्तेमाल करेगा। आपने देखा पिछली जो ये अटैक हुआ जहां पर बलूचिस्तान के अंदर, क्या हमारे सामने बात आई कि इस वक्त जिस किस्म का असला ये जो दहशतगर्द कैरी कर रहे हैं, उसकी गालिबन जो उसकी वैल्यू है वो इतने लाखों डॉलरों के अंदर है कि जो कि हमारे वजीर दिफा ने बताया कि पाकिस्तान की रियासत भी वो अफोर्ड नहीं कर सकती। अब भारत में कुछ भी हो जाए ना, तो वो बगैर सबूत के पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ता है और पाकिस्तान के अंदर आके स्ट्राइक कर जाता है। जब कुछ भी हो जाता है भारत के अंदर, वो सबूत कोई नहीं दिखाते। पाकिस्तान कहता रहता है सबूत दिखाएं, कोई चीज़ है तो सामने लेकर आए, लेकिन भारत हमला कर देता है हमेशा पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान जो है वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करता है और कभी भी भारत को जवाबी कार्रवाई नहीं करता। ये जो कुछ भी आपने बयान किया, ये रियासत अफगानिस्तान को डिफाइन करता है, उस रियासत को जो कि हमारे पड़ोस में है और पूरे खत्ते के लिए खतरा बन के सामने आ रही है। तो जहां रियासतों के मामलात हों, वहां पर किसी सूबे के किसी लीडर की सोच या किसी ऑपोजिशन लीडर की सोच मेरे ख्याल में कोई खास मैटर नहीं करती। वो क्या सोच रहे हैं? वो कह रहे हैं जनाब क्या है फर्क पड़ता है, पाकिस्तान में जाएंगे, दहशतगर्द जमातें हमला करेंगी और फिर अफगानिस्तान को अब जो है ना वो प्रॉक्सीज
कि वहां पे जो दहशतगर्द जमाते हैं उनको बहुत सारी जो खित्ते के ममालिक हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान के को इकोनॉमिक टेक ऑफ ना होने दो। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये कहती है हमने रद्द अमल दिया है और वहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है और उन्हें मारा है, जबकि अफगानिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ आया कि पाकिस्तान की जो स्ट्राइक्स हैं उनमें बड़े पैमाने पर सिविलियंस की जानें गई हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तानी जर्नैल अपने मुल्क की सिक्योरिटी कमज़ोरियों का अजाला इस तरह के जराइम के ज़रिए कर रहे हैं कि हमला किया जा रहा है सिविलियंस के ऊपर। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पाकिस्तान बहुत देर से अफगानिस्तान को एक ही चीज़ कह रहा है कि आपके वहाँ अलकायदा बैठी हुई है, दाइश बैठी हुई है, वहाँ पे टीटीपी बैठी हुई है, बीएलए बैठी हुई है, सारी दहशतगर्द जमातें बैठी हुई हैं, एंड दिस इज़ योर जॉब कि आप इनको जो है वो एलिमिनेट करें। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप वहाँ पे दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान पे मुसलसल जो है वो हमले कर रहे हों और आप जो है वो खामोश बैठे रहे हों। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के द्वारा किए गए कायराना हमले के बाद अब अफगानिस्तान ने साफ चेतावनी दी है कि जिस तरीके से हमारे मासूम बच्चों और औरतों पर पाकिस्तान ने बम बरसाए हैं उसका अफगानिस्तान पाकिस्तान से बदला जरूर लेगा। दरअसल पाक फौज तालिबान से जमीन पर सीधा मुकाबला कभी नहीं कर पाती है, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तानी जमीन पर तालिबान से भिड़ते हैं तो तालिबानी इनको दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं और इनके कई इलाकों और चौकियों को भी कब्जा लेते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज तालिबान पर हमेशा एयर स्ट्राइक ही करती है। दोस्तों, पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान पर किए गए इस हमले में ज्यादातर औरतें और मासूम बच्चे मारे गए हैं, जिनको पाकिस्तानी फौज आतंकवादी बता रही है। वहीं अफगान तालिबान ने भी साफ किया है कि इस हमले के बदले में अब पाकिस्तान के अंदर और भी ज्यादा ताबड़तोड़ हमले होंगे और ये हमले जब तक जारी रहेंगे जब तक हम पाक फौज को घुटनों पर न ले आए। दोस्तों, अफगान तालिबान के इस एक बयान ने इस समय पाकिस्तानी मीडिया में भूचाल ला दिया है। हमारे रिलेशंस उन कंट्री से खराब हो जाए जिनके रिलेशंस भारत से अच्छे हैं, इसलिए कि दुनिया मिलजुल कर ही चलती है। आप नफरतें, लड़ाई झगड़े को ज्यादा अरसे लेकर नहीं जा सकते, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी तक इसी तरीके से चल रहे। तो बहरहाल अफगानिस्तान और भारत में दोस्ती जो है वो चल रही है, साथ ही साथ ट्रेड पे भी बात की जा रही है, कई दूसरे फील्ड में भी बात की जा रही है जिसमें दोनों कंट्रीज मिलकर काम कर सकती हैं और भारत अफगानिस्तान की मदद कर सकता है। जबकि पाकिस्तान में इस वक्त टीटीपी के अटैक्स जारी हैं, कई बार ऑपरेशन भी किए गए, लेकिन ये अटैक रोकने में पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बुरी तरीके से नाकाम रही है। लेकिन साथ ही साथ अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के टर्म्स बहुत ठीक थे और एक जमाने में तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अफगान रेफ्यूजीज को भी रखा गया। ये और बातें कि पैसा लेते थे अमेरिका से और दूसरे जगहों से, जिसकी वजह से उन अफगान रेफ्यूजीज को हमने रखा था। ये उसके बाद जब हमारे टर्म्स खराब हुए अफगानिस्तान से तो हमने उनके ऊपर एहसान जताना शुरू कर दिया कि जी आपको तो हमने यहाँ रखा था और आपके ऊपर तो हमने एहसान किया है। उनको नमक हराम और न जाने क्या कुछ कहा। जब आप किसी के साथ ये सलूक करेंगे तो फिर यकीनन आपके टर्म्स खराबी की तरफ ही जाएंगे, अच्छाई की तरफ नहीं जा सकते। ख्वाजा आसिफ साहब का कहना ये भी है कि जी किसी वक्त भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि पाकिस्तान को दोबारा से भारत के साथ भी कोई क्लैशेस हो सकते हैं।